अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है रियल नंबर्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 में पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये न्यू बुक है जी नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि अब इस्लामाबाद बोर्ड में पढ़ाई जा रही है, फेडरल बोर्ड में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से पिंडी बोर्ड में भी पढ़ाई जाएगी और डिफरेंट काफ़ी सारे बोर्ड्स में ये पढ़ाई जाएगी बुक। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है कि जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इसको हमने सिंगल रेडिकल में करना है और इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है जी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6। तो क्यूब रूट ऑफ 6 जो है उसे हम लिख सकते हैं ना 6 होल पावर 1/3। तो 6 पावर 1/3 इंटू 6 पावर 1/3, क्योंकि जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और जो सेम हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं जब वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ। ठीक है, तो बेस सेम और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होगी, ऐड होंगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 होल पावर 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो बेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो 3 को हम एक दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, डिनोमिनेटर में आ गया 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 पावर 1 + 1 2/3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर 6 होल पावर 2/3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 5th रूट ऑफ 4 इंटू 5th रूट ऑफ 8। ठीक है, 5th रूट ऑफ 4 इंटू 5th रूट ऑफ 8, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 5th रूट ऑफ 4 इंटू 5th रूट ऑफ 8। सो 5th रूट है तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना 4 होल पावर 1/5 इंटू 8 होल पावर 1/5। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो बेस को सेम करना है। जो 2 है ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल है 4 का, और जो 8 है ये भी मल्टीपल है 4 का। यानी कि हम इसे क्या कर देंगे, 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। और जो 2 का क्यूब होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2/5 इंटू 2 पावर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/5। अब बेस हमारे पास सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, अब एडअप कर सकते हैं। तो 2 पावर 2/5 प्लस 3/5। अब हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों में 5 है। तो हम इसे लिख देंगे 2 पावर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5। दिस इम्प्लॉयज 2 पावर 5/5। सो 5 और 5 आपस में कट जाएंगे तो 2 पावर 1, दिस इम्प्लॉयज 2। हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, यानी कि 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 4th रूट ऑफ x, 4th रूट ऑफ x इंटू 4th रूट ऑफ x क्यूब।
ठीक है, हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स है इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब है हमारे पास। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो फोर्थ रूट को हम लिख सकते हैं ना, एक्स होल पावर 1/4 इंटू एक्स क्यूब होल पावर 1/4। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास है एक्स पावर, सॉरी, मेरे पास है एक्स पावर है 1/4 इंटू एक्स पावर 3/4। ठीक है, अब दोनों का क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स पावर 1/4 प्लस 3/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ना कि एक्स पावर 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इस इम्प्लाइज की क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4/4, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि एक्स पावर 1, दिस इम्प्लाइज एक्स आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे जी हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास के स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी के स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसको हम, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट, यानी कि जो कि हमारे पास होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते ये रूल। जब अप्लाई नहीं कर सकते इसका मतलब है ये आगे फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास फिफ्थ पार्ट है कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 5। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास गिवन है जी कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 5। ठीक है, तो फोर्थ रूट है यानी कि हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, बल्कि इधर लिख लेते हैं। दिस इम्प्लॉयज कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स पावर 7 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 5 होल पावर क्या हो जाएगी 1/4। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 होता है। तो एक्स पावर 7/4 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 5/4। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे फॉर एक्सपोनेंट, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। दिस इम्प्लॉयज ये हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर 7/4 माइनस 5/4। प्रोडक्ट में क्या होता है, ऐड होती हैं पावर्स अगर बेस सेम हो, और क्वोशंट में क्या होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स पावर 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। दिस इम्प्लॉयज 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2/4, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लॉयज एक्स पावर 1/2। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है जी हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ
5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ है हमारे पास जी 5000 है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि हम इसको इस तरह लिख देंगे कि 5 इंटू 1000 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/3। ठीक है, इतना लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ना 5 पावर 1/3 इंटू 1000 क्या होता है हमारे पास 10 का क्यूब होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/3। अब ये 5 पावर 1/3 और 5 पावर 1/3 आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि बचा पीछे हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारे पास 10, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसमें आपने इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन टूल अप्लाई कर रहे हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि 5 पावर 1/3 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर 5 पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और यहाँ से आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप इस जगह पे ना ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, इस पॉइंट पे आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं कि 5 पावर 1/3 माइनस 1/3 इंटू 10। ठीक है, इस पॉइंट पे आप ये वाला भी स्टेप कर सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं 5 पावर 0, और 5 पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, फिर 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो आप ये वाला स्टेप बेशक यहाँ पे कर लें या इस तरह कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास, इसका 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट है जी हमारे पास कि लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7th पार्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 5 इंटू 100 का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। तो हम इसे इस तरह कर देंगे कि 5 पावर 1/2 इंटू 10 स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, और 5 पावर 1/2 बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी माइनस, तो 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 5 पावर 0 इंटू 10। तो 5 पावर 0 किसके इक्वल होगा 1, सो 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका 7th पार्ट। अब हमने करना है इसका लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका 8th पार्ट। और 8th पार्ट है जी हमारे पास के स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास सेम हो ही नहीं सकती। तो जब बेस नहीं सेम हो सकती यानी कि फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में कि द प्रोडक्ट रूल ऑफ the product rule for exponent a m into a n is equals to a power m plus n is not
एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरे हस्बैंड का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।